Hello everyone, today we will discuss the next part of this chapter, sexual reproduction in flowering plant, and today we will discuss outbreeding devices. प्रीवियस पार्ट्स में हमने डिस्कस किया था पोलिनेशन और उसके पहले वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, और आज हम डिस्कस करेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ये भी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको now we should start. So students, try to understand the outbreeding devices. नेचर में नेचुरली हमने जब पोलिनेशन पढ़ा था तब हमने डिस्कस किया था सेल पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। तो अब सेल पोलिनेशन से क्या उसका बेनिफिट है, क्या उसका लॉस है, और क्रॉस पोलिनेशन का क्या बेनिफिट है। तो नेचर अपने आप में कुछ ऐसा फिनोमिना चाहता है कि प्लांट्स के अंदर सेल पोलिनेशन कम से कम हो और क्रॉस पोलिनेशन ज़्यादा हो, क्योंकि क्रॉस पोलिनेशन का जब इनका चांस बढ़ेगा तो जेनेटिक्स वेरिएशंस आएगी जो कि प्लांट के लिए बेनिफिशियल होगी। इसलिए प्लांट नेचुरली ये चाहता है कि उसके अंदर क्रॉस पोलिनेशंस हो। तो देखते हैं हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मेनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल पोलिनेशन एंड टू एनकरेज क्रॉस पोलिनेशन। फ्लावर भी अपने आप में चाहता है कि उनके अंदर सेल पोलिनेशन कम हो और क्रॉस पोलिनेशन ज़्यादा हो। इन सम स्पीसीज, अब ये कैसे होगा, इन सम पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। सपोज पोलन ग्रेन रिलीज हो गया और अभी स्टिग्मा तैयार नहीं हुआ तो उसके अंदर सेल पोलिनेशन नहीं होगा, क्रॉस पोलिनेशन का चांस बढ़ जाएगा। सेकंड ये हो सकता है, इधर द पोलन इज रिलीज्ड बिफोर द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव। तो स्टिग्मा के प्रिपेयर होने से, मैच्योर होने से पहले ही पोलन ग्रेन रिलीज हो गया, तब भी सेल पोलिनेशन नहीं होगा, क्रॉस पोलिनेशन हो जाएगा। इसका अपोजिट हो सकता है कि स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ पोलन। जो स्टिग्मा है वो मैच्योर हो गई है लेकिन अभी तक पोलन ग्रेन डेवलप नहीं हुआ है, तो उसमें भी सेल पोलिनेशन नहीं होगा। और क्या हो सकता है, द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन। अगर एंथर और स्टिग्मा में डिस्टेंस ज़्यादा है तब भी उनमें सेल पोलिनेशन होने के चांस कम हैं, और एजेंट ऑफ जो पोलिनेटिंग एजेंट हैं वो उसमें सेल पोलिनेशन करवाने की बजाय उनमें क्रॉस पोलिनेशन के चांस बढ़ जाएंगे। और यही तो फ्लावरिंग प्लांट चाहता है कि सेल पोलिनेशन कम हो और क्रॉस पोलिनेशन ज़्यादा हो। दूसरा, अब अनदर डिवाइस इज दैट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब ऐसे प्लांट जिसके अंदर केवल यूनिसेक्सुअल फ्लावर आते हैं, तो अब वो तो या तो मेल है या फीमेल फ्लावर्स हैं, तो उनके अंदर तो पॉसिबल ही नहीं है कि सेल पोलिनेशन हो, उसके अंदर तो क्रॉस पोलिनेशन ही होगा। तो इस आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में हम ये देख रहे हैं कि एक ऐसा फिनोमिना है कि फ्लावरिंग प्लांट्स अपने आप में ऐसा फिनोमिना डेवलप कर रहे हैं कि सेल पोलिनेशन की बजाय क्रॉस पोलिनेशन का चांस बढ़ जाए, सेल पोलिनेशन की बजाय क्रॉस पोलिनेशन का चांस बढ़ जाए, जिससे उस प्लांट के अंदर जेनेटिक वेरिएशंस आए जो कि फर्दर बेनिफिशियल होती है। तो ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो आप इसको लिख लीजिए। अब मैं नेक्स्ट जो डिस्कस करता हूँ वो है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो मैं इसका नेक्स्ट डिस्कस करता हूँ टॉपिक। एक अच्छा टॉपिक था, आप एक बार देख लीजिए और इसको लिख लीजिए आप। अब नेक्स्ट है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। अब नेक्स्ट है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या है और क्यों होना ज़रूरी है, मैं आपको इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर बता देता हूँ। तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन बड़े ध्यान से देखना आप, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो ये कैसे होता है इंटरेक्शन, देखते हैं। हम ये कह रहे हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन को समझने के लिए मैं छोटा सा आपको डायग्राम बना देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि सपोज ये हमारा, ये सपोज ये आपका पिस्टिल है। क्या है, ये आपका पिस्टिल है जिसमें ये ओवेरी है, ये ओव्यूल है, और ये आपका स्टाइल है, ये आपका स्टिग्मा है, और इसके अंदर एम्ब्रियो सेक बनता है, जो कि एम्ब्रियो सेक आपको पता है कि ये फीमेल गेमिटोफाइट है, एम्ब्रियो सेक। ओके, अब यहाँ पर पोलन ग्रेन जब आएगा
सपोज ये पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन, सपोज ये है पोलन ग्रेन। तो अब पोलिनेशन होने के बाद जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर बैठता है तो यहाँ से पोलन ट्यूब रिलीज होगी, और पोलन ट्यूब जब रिलीज होगी तो वो मेल गैमीट यहाँ आकर के फ्यूज करेगा। लेकिन अगर किसी फ्लावर्स पर, अगर किस पिस्टिल पर, ये सपोज मैंगो का पिस्टिल है और ये अगर ऑरेंज का पोलन ग्रेन आ गया तो फिर क्या होगा? तो नेचुरली पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में हम देखेंगे कि नेचुरली हम ये देख रहे हैं कि पोलिनेशन की ये गारंटी नहीं है कि राइट टाइप का पोलन ग्रेन ही वहाँ आकर के बैठ रहा हो, किसी दूसरी स्पीसीज का पोलन ग्रेन भी आके बैठ सकता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में पोलन पिस्टल में इंटरेक्शन होगा, और स्टिग्मा के अंदर ये एबिलिटी है कि वो इस पोलन की स्पीसीज को पहचान लेती है कि वो उसी की स्पीसीज का है, वो सेल्फ कंपेटिबिलिटी है या नहीं है, और उसको रिजेक्ट कर देता है अगर वो दूसरी स्पीसीज का होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर। तो स्टिग्मा के पास एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि स्टिग्मा हैव एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज वेदर द पोलन ग्रेन इज सेल्फ कंपेटिबिलिटी और नॉट। तो मैं आपको यहीं से शुरुआत करना चाह रहा हूँ। स्टिग्मा, सबसे पहले तो मैं यह कहूँगा कि पोलिनेशन इज नॉट ए गारंटी ऑफ, पोलिनेशन डज नॉट गारंटी, जो ये गारंटी नहीं है कि नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन इज राइट टाइप। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा? सो स्टिग्मा हैज एबिलिटी, स्टिग्मा के पास ऐसा नॉलेज होता है, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज दैट whether the pollen grain is self compatibility or not, compatibility or not, कि पोलन ग्रेन जो आया है वो उसी की स्पीसीज का है या नहीं है। इफ pollen grain is not compatible, if pollen grain is another species, if pollen grain is not right, if pollen grain is not right type, right or incompatibility or incompatibility, then stigma reject to release pollen tube, तो स्टिग्मा इसको मना कर देगी कि यहाँ से पोलन ग्रेन रिलीज नहीं होगा। इसका मतलब स्टिग्मा और पोलन ग्रेन के बीच में कुछ केमिकल रिएक्शंस चलती है। इट मीन्स स्टिग्मा एंड पोलन ग्रेन्स हैव सम केमिकल रिएक्शन। तो इट मीन्स मैं यहाँ लिख देता हूँ कि स्टिग्मा एंड पोलन ग्रेन, स्टिग्मा एंड पोलन ग्रेन when comes in contact, जब दोनों कांटेक्ट में आएंगे, when stigma and pollen grain when comes in contact, a chemical reaction occurs, तो केमिकल रिएक्शंस यहाँ होती है और इसी से डिसाइड होता है, इट डिसाइड फर्दर मैकेनिज्म। तो आगे ये डिसाइड करती है
कि ये इसी की स्पीसीज़ का है। अगर स्टिग्मा को पता चल जाता है कि पोलन ग्रेन उसी की स्पीसीज़ का है, सपोज ये मैंगो का स्टिग्मा है और मैंगो का ही पोलन ग्रेन है, तो दोनों में केमिकल रिएक्शन होगी, मैचिंग हो जाएगी और पोलन ट्यूब रिलीज हो जाएगी। लेकिन सपोज करो ये मैंगो का पिस्टिल है और अगर यहाँ पर ऑरेंज का पोलन ग्रेन आके बैठ गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अदर स्पीसीज़ का है तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस होगी और ये स्टिग्मा इस पोलन ग्रेन को रिजेक्ट कर देगी, ये स्टिग्मा इस पोलन ग्रेन को रिजेक्ट कर देगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना था पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। अब स्टूडेंट्स इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और वो आर्टिफिशियली रूप से ऐसा होता है और साइंटिस्ट इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और जिसका नाम है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब सबसे पहले देखते हैं कि आर्टिफिशियल वर्ड आ गया है, इसका मतलब नेचुरली ऐसा नहीं हो रहा है और नेचुरली नहीं हो रहा है तो आर्टिफिशियली ऐसा हो। अब आर्टिफिशियली ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, आप देखिए। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक लिख रहा हूं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? आर्टिफिशियल और हाइब्रिड का मतलब होता है कि फर्टिलाइजेशन करवाना, अच्छी बात है। और फर्टिलाइजेशन अब हाइब्रिड करवा रहे हैं तो इसका मतलब न्यू करेक्टर्स या बेटर करेक्टर के लिए हम ऐसा करवाते हैं। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब एक ऐसा मैकेनिज़्म जिसमें हम किसी फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर हम डिज़ायर्ड रिजल्ट के लिए, डिज़ायर्ड क्रॉप्स को लाने के लिए, कॉमर्शियली बेनिफिट के लिए हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन करवाते हैं, जिससे हमारी पसंद का प्रोडक्ट हमको मिल जाए, जिससे किसानों को भी फायदा हो और बेटर क्रॉप्स डेवलप हो। तो इसी का नाम है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, कि हम ऐसा आर्टिफिशियली ऐसा करवा रहे हैं जो नेचर नहीं करवा रही है, हमें ऐसा करवाना है आर्टिफिशियल, जिससे क्या हो कि रिजल्ट बेटर मिले। जैसे मान लो ये नेचुरली ये पोलन ग्रेन आके बैठ गया और मैं ये चाहता हूँ कि ये पोलन ग्रेन यहाँ आके नहीं बैठे बल्कि कोई दूसरा पोलन ग्रेन यहाँ आकर के बैठना चाहिए, इसके साथ फर्टिलाइज करे, तो मैं आर्टिफिशियली उस पोलन ग्रेन को यहाँ ला के बैठाऊँ। अब वो कैसे होता है, बड़े ध्यान से देखना। ओके, इट इज़ ए मेजर अप्रोच। आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन का मतलब क्या होता है? इट इज़ वन ऑफ ए मेजर अप्रोच प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है विच प्रोग्राम टू अप्रोच इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोग्राम विच वांट टू इंक्रीज या जो डेवलप करना चाहती है इम्प्रूवमेंट इन फूड, डेवलप और इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप। जब हम किसी क्रॉप में इम्प्रूवमेंट करना चाहें तो हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन करवा सकते हैं। एंड इट इज़ बेसिकली टू टाइप्स, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन 2 टाइप्स की होती है और 2 टाइप्स की होती है। तो इसमें क्या होता है? नंबर फर्स्ट, पहला हो गया इमैस्कुलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। एक है इमैस्कुलेशन और दूसरा है इसका बेगिंग। अब मैं इन दोनों को समझा रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखना। इमैस्कुलेशन का मीनिंग क्या होता है और बेगिंग का मीनिंग क्या होता है। इमैस्कुलेशन को पहले समझा देता हूँ। इमैस्कुलेशन का मतलब है कि सपोज कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट है, तो आप उसके मेल पार्ट को कट कर दीजिए, उसके एंथर को कट कर दीजिए। इमैस्कुलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ, इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ एंथर को कट कर दीजिए, एंथर को कट कर दीजिए आप। और बेगिंग का मतलब होता है कवर द स्टिग्मा को आप कवर कर दीजिए विथ बटर आप इसमें कह सकते हैं बटर कप कह दीजिए, या फिर आप इसको ऐसा कर दीजिए कि
फ्रॉम, इसको आप ऐसा कह दीजिए बटर पेपर से कवर कर दीजिए, ठीक है ना। ये है, हम क्या कर रहे हैं, किसी बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर एंथर को कट कर देते हैं, अब बचा केवल स्टिग्मा को बटर पेपर से कवर कर देते हैं, जिसे अनवांटेड पोलन ग्रेन्स वहाँ आकर के नहीं बैठे। जब स्टिग्मा मैच्योर हो जाएगी तब हम क्या करते हैं, डिजायर्ड पोलन ग्रेन ला करके वहाँ डालते हैं और फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, जिससे बेटर क्रॉप्स, डिजायर्ड रिजल्ट जो हमको चाहिए वो प्रोडक्ट मिल जाए। तो मैं इसमें थोड़ा सा और लिखता हूँ, व्हेन स्टिग्मा, हाँ, तो मैं लिख देता हूँ इसमें कि सबसे पहले हम ये कर रहे हैं, तो फर्स्ट रिमूव द एंथर, सबसे पहले हमने एंथर को रिमूव किया, नंबर फर्स्ट। सेकंड हम क्या कर रहे हैं, कवर द स्टिग्मा विथ बटर पेपर, एक बटर पेपर से इसको कवर कर देते हैं, बटर पेपर। इट इज़ कॉल्ड द, इसको क्या बोलेंगे अपन, इमैस्कुलेशन, और इसको क्या बोलेंगे, बेगिंग। ये हो गया इमैस्कुलेशन, और ये आपका हो गया बेगिंग। बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, ठीक है। इमैस्कुलेशन हो गया, बेगिंग हो गया। अब हम क्या करेंगे, हाँ, सो अनवांटेड पोलन ग्रेन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट ऑफ स्टिग्मा विथ स्टिग्मा के साथ कांटेक्ट में नहीं आए। अब हम क्या कर रहे हैं, जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो गया, अब स्टिग्मा मैच्योर हो गई, अब सपोज स्टिग्मा मैच्योर हो गई, when stigma become mature, जब स्टिग्मा मैच्योर हो जाती है, then when stigma become mature we dust some desired pollen grain, तो कुछ पोलन ग्रेन्स ही यहाँ पर रहती है, जिससे आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट गिव्स बेटर क्रॉप्स एंड बेटर रिजल्ट, बेटर क्रॉप्स हमको मिल जाए। तो ये भी एक मेथड है। तो अभी तक हमने आज डिस्कस किया आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, कि भाई सेल्फ पोलिनेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, सेल्फ पोलिनेशन कम से कम हो, क्रॉस पोलिनेशन के चांस बढ़ जाए। क्रॉस पोलिनेशन के चांस बढ़ जाएंगे तो जेनेटिक वेरिएशन डेवलप हो जाएगी, और जब जेनेटिक वेरिएशन डेवलप होगी तो किसी प्लांट्स को आने वाली एनवायरनमेंट में ज़्यादा चांस मिलेगा सर्वाइव करने का, क्योंकि हमेशा प्लांट ये चाहता है कि उसके अंदर वेरिएशंस आए, और ऐसा ह्यूमन बीइंग में भी हम चाहते हैं, इवोल्यूशन में हम देखेंगे बाद में। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हमने पढ़ा। अब हम पढ़ रहे थे, उसके बाद हमने पोलन पिस्टल इंटरेक्शन को देख लिया कि स्टिग्मा के पास कितनी एबिलिटी है कि वो उसी स्पीसीज़ का पोलन ग्रेन है या नहीं है, उसको पहचान करके रिमूव कर देती है। और उसके बाद हमने देखा है ये क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ये भी एक इम्पोर्टेंट फिनोमिना है। इमैस्कुलेशन और बेगिंग, ये दोनों को मैंने समझा दिया। अब मैं ये आपसे बात कहना चाह रहा हूँ कि ये हमारा पोलिनेशन और ये कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज़ डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन के फिनोमिना का थोड़ा सा आप देखना, मैं समझा रहा हूँ आपको। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, देखो ये डायग्राम आपको दिख रहा है, और इसी डायग्राम को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या है। तो बहुत इजी है, और डबल फर्टिलाइजेशन का एक टॉपिक है हमारे बीच में, डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन का मतलब फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट,
ये तो हमने सबने पढ़ा है फर्टिलाइजेशन, लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डबल फर्टिलाइजेशन। देखो नॉर्मली क्या होता है, जैसे ये पोलन ग्रेन है और पोलन ग्रेन जब यहाँ पर आएगा तो इसमें से पोलन ट्यूब रिलीज़ करेगा, और पोलन ट्यूब्स क्या करती है मोस्टली ऐसे पोलन ग्रेन्स को इसमें मेल गैमीट यहाँ तक पहुँचाती है। तो मैं आपको ये डायग्राम यहाँ बना के बताऊँ कि सपोज ये एक एम्ब्रियो सेक है जहाँ पर ऐसा एम्ब्रियो सेक है और ये है मान लो 2 पोलर न्यूक्लियाई। मैं आपको यहाँ अच्छी तरह से बना के बता दूँ तो आप बिल्कुल ध्यान से देखना, इम्पोर्टेंट फिनोमिना है। अब देखिए ये एम्ब्रियो सेक है, एम्ब्रियो सेक के अंदर ये है 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई, और ये है इसका एंटीपोडल्स, ये एंटीपोडल सेल है, और ये है हमारा एग एपरेटस और सिनर्जिड। ठीक है, एग तो ये है, ठीक है। अब जब पोलन ग्रेन्स ये है तो पोलन ग्रेन्स क्या करता है, इसमें से पोलन ट्यूब रिलीज होगी। तो ये पोलन ट्यूब जब रिलीज होगी तो ये पोलन ट्यूब रिलीज हुई, आप देख रहे हैं डायग्राम, और ये देखो तो ये पोलन ट्यूब जब रिलीज हुई तो इसमें 2 मेल गैमीट है, मेल गैमीट। तो एक मेल गैमीट तो इस एग से फ्यूज होगा और दूसरा मेल गैमीट इस 2 पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज होता है, और ये केवल एंजियोस्पर्म के प्लांट में ही देखने को मिलता है। तो इट इज़ ए यूनिक फीचर्स इन एंजियोस्पर्म प्लांट। फर्स्ट तो मैं ये देख रहा हूँ कि डबल फर्टिलाइजेशन इज यूनिक करेक्टर ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट का एक यूनिक करेक्टर है। अब इसमें होता क्या है, 2 मेल गैमीट रिलीज फ्रॉम पोलन ग्रेन। फर्स्ट मेल गैमीट fuse with egg and form zygote, and this is called syngamy। पहला मेल गैमीट तो क्या हुआ, इस एग से जुड़ गया और जाइगोट बनाता है जिसको बोलते हैं सिनगेमी। सेकंड मेल गैमीट क्या करता है, सेकंड मेल गैमीट फ्यूज विथ 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर, इस 2 पोलर न्यूक्लियाई से जुड़ता है न्यूक्लियाई एंड फॉर्म PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। मैं लिखता हूं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। दिस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। तो सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन, इन दोनों को एक साथ हम क्या बोलते हैं, नाउ आप लिख लीजिए यहां तक, सिनगेमी यानी कि फर्टिलाइजेशन, जाइगोट बन रहा है जिससे, सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन collectively known as डबल फर्टिलाइजेशन। इसी फिनोमिना को डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं।
मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स में बताता हूँ वापस इसको। हम कह रहे हैं कि 2 मेल गैमीट रिलीज हुए, तो 2 मेल गैमीट रिलीज हुए तो उसमें फर्स्ट मेल गैमीट कहाँ जुड़ेगा? फर्स्ट मेल गैमीट, देखिए आप, फर्स्ट मेल गैमीट प्लस एग, फर्स्ट मेल गैमीट प्लस एग इज इक्वल टू जाइगोट बन गया। इसको हम कह रहे हैं सिनगेमी, इसको हम कह रहे हैं सिनगेमी। और सेकंड मेल गैमीट, सेकंड मेल गैमीट और फिर जुड़ गया इसके साथ, कौन जुड़ गया? 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई, और क्या बनाया? PEN। इसको हम कह रहे हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोल रहे हैं? ट्रिपल फ्यूजन। तो इसका मतलब जो ये सिनगेमी है, सिनगेमी है प्लस ये ट्रिपल फ्यूजन है, इज इक्वल टू डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। तो इसी को हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो ये आप देख लीजिए, सिनगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन बराबर डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर अगर हम प्लॉइडी की बात करें तो ये N है, ये भी N है, और जाइगोट 2N बनता है। लेकिन यहाँ बात करें तो ये N है, ये 2N है, और PEN क्या होगा? 3N, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो डबल फर्टिलाइजेशन को हमने समझा है कि 2 मेल गैमीट रिलीज होते हैं, फर्स्ट मेल गैमीट फ्यूज होता है एग के साथ और जाइगोट बनाता है, सेकंड मेल गैमीट फ्यूज होता है 2 पोलर न्यूक्लियाई से और ये बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन। सिनगेमी क्या है? फर्स्ट मेल गैमीट प्लस एग इज इक्वल टू जाइगोट। इसको हम क्या बोल रहे हैं? फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड एग बिकम जाइगोट इज कॉल्ड सिनगेमी। और ट्रिपल फ्यूजन क्या है? सेकंड मेल गैमीट, फ्यूजन ऑफ सेकंड मेल गैमीट with 2 polar nuclei and form primary endosperm nucleus, this is called triple fusion। तो ये सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन साइमल्टेनियसली एक साथ चल रहे हैं एंजियोस्पर्म के प्लांट में, एक साथ इस फ्लोवरिंग प्लांट में ये फिनोमिना हो रहा है जिसको हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं और बोर्ड में ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया था डबल फर्टिलाइजेशन और इमेस्क्यूलेशन, बेगिंग की टेक्निक्स, पोलन पिस्टल इंटरैक्शन, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, ये 3-4 टॉपिक्स हमने आज इजी पढ़ लिए हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन कि अब डबल फर्टिलाइजेशन हो गया तो अब क्या होगा, अब फ्रूट कैसे बनेगा, सीड कैसे बनेगा, एंडोस्पर्म कैसे बनेगा, वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और अगर कोई डाउट है इस डबल एंजियोस्पर्म को एक बार आप ध्यान से 2 बार सुनना ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और साथ में आप नोट्स भी बनाते रहें ताकि आपका जो बोर्ड के लिए अच्छी तैयारी हो सके। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से शेयर कीजिए, आप मेरे को कमेंट्स कीजिए। ठीक है, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज के दिन इतना ही। थैंक यू, हैव नाइस डे।